नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में जनरल कैटेगरी वाले के लिए यहां पर जाति कैसे बनाया जाए। लगभग ओबीसी ईबीसी ये सब सारे लोग का यहाँ पर जाति तो बन जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले का जाति कैसे बनाया जाएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब पर सर्च किया जनरल कैटेगरी का यहाँ पर जाति कैसे बनाया, तो उसमें मुझे यहाँ पर बनाने के लिए वीडियो तो मिला, बट उसमें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए वीडियो मिल रहा था। जाति और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर होता है। जाति दोस्तों होता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है जैसे हम लोग ओबीसी वाले के लिए यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उस तरह से। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस होता है आरक्षण के लिए 10% आरक्षण के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट होता है कास्ट को दर्शाने के लिए कि हाँ आप किस कास्ट के लिए किस कास्ट के हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जाति कैसे बनाया जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बोलूंगा कि दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी का बनाने के लिए आपको सबसे पहले सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाकर के अपना लॉगिन करके सारा डिटेल फिलअप करना होगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आधार कार्ड और अपना यहाँ पर एक फोटो, दो चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका आसानी से आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को जनरल वाले का यहाँ पर बनाना है। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर गूगल ओपन किया। गूगल के माध्यम से मैं यहाँ पर जाति या निवास का यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस का एक पोस्ट ओपन किया हूँ। आपको भी onlineprocess.com ओपन करना है, और यहाँ पर ऊपर में जाति या निवास ऑनलाइन अप्लाई बिहार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक यानी महत्वपूर्ण लिंक में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोस्तों आपको एक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलता है। आप यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं खुद से बनाया हूँ और ये चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपके पास अगर दुकान पर ज्यादातर भीड़ हो जाता है तो आप इस फॉर्म को कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को कलेक्ट करके रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर मैं कस्टमर ना रहे तब पर भी मैं कभी भी बैठ करके यहाँ पर मैं इसका आवेदन कर सकूँ। तो इसी के माध्यम से मैं यहाँ पर आवेदन करके यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपका भी साइबर कैफे है तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर प्रिंट करके रखिए, आपके बहुत काम का आने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हियर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मुझे सर्विस प्लस के वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप अपना आईडी और पासवर्ड बना लीजिएगा। अगर दोस्तों आईडी और पासवर्ड नहीं बनाने आता होगा तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद चलिए मैं यहाँ पर अपना सर्विस प्लस का आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पर अप्लाई सर्विसेज पर आना है, व्यू ऑल सर्विसेज पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पूरा यहाँ पर जो भी सर्विसेज है उसका यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट में अब यहाँ पर सर्च करना है आपको कास्ट, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर कास्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पर कास्ट सर्च करूंगा और यहाँ पर कास्ट पर मैं क्लिक करूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ये क्यों नहीं बना रहा है, ये कास्ट क्यों बना रहा है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए होता है, कास्ट होता है आपका यहाँ पर जाति दर्शाने के लिए। तो हम लोग कास्ट यहाँ पर बताएंगे जनरल कैटेगरी का बनाने के लिए कि जनरल कैटेगरी वाले का कास्ट कैसे बनाया जाता है। तो डिटेल मेरा ओपन हो गया है, सारा डिटेल को हमें फिल करना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल को फिल कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताता हूं कि यहाँ पर कास्ट वाले के लिए मेन चीज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा डिटेल को फिल कर लेता हूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर पैसा चूज करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करके सबमिट कर देना है। बस इतना ही छोटा सा काम करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल को सारे तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या मेन चीज है जनरल कैटेगरी के बनाने के लिए कास्ट को। तो चलिए मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पर सारा डिटेल को फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, मेन चीज है, वो चीज मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग का यहाँ पर कैटेगरी बनाना है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी दोस्तों ईबीसी, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी,
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आ रहा है। तो जनरल हमारा आ गया। गैर आरक्षित में तो दोस्तों गैर आरक्षित हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नाम यानी दोस्तों आप जिस भी यहाँ पर कास्ट के होंगे वो कास्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे दोस्तों आप राजपूत होंगे तो राजपूत, अगर आप मुसलमान में कोई कास्ट के आते हैं तो मुसलमान का कोई कास्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे पठान का होंगे तो वो पठान यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसी तरीके से दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के किसी भी कास्ट से आते बिलोंग करते हैं वो कास्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको कैप्चा फिलअप करना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद सारा चीज वही सेम टू सेम जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं वही चीज करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर लेडीज के नाम पर अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, यानी खुर्शीदा बीबी। यानी दोस्तों लेडीज के नाम पर जब भी जाति अप्लाई होता है तो उनके मायके से यहाँ पर उनका जाति अप्लाई होता है। तो उनका मायके का बनाने के लिए जाति आपको उनके मायके का एक पापा या फिर मम्मी का आधार कार्ड अटैच करना अनिवार्य होता है ताकि आपका जाति इजीली अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लेडीज का जाति बनाइएगा उस टाइम उनके मायके से ही बनाइएगा, और मायके से बनाते हो तो आप उनके आधार कार्ड में उनके पापा का या फिर मम्मी का आधार कार्ड जरूर अटैच कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल को फिलअप कर लिया हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड वाले प्रोसेस पे जा रहा है। तो अटैच एंड एक्सचर पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अपलोड करने वाला सारा प्रोसेस में कर लेता हूँ। यही थी तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जानकारी। यहाँ पर ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये लगभग कितने दिन में आपके पास बन के आता है ये भी जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में बन करके आ जाता है। तो मैं यहाँ पर 12 दिन के अंदर में अपना जाति यहाँ पर बनाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त मैंने एक PDF बनाया जिसमें मैं इनका और इनके पापा का या फिर मम्मी का आधार कार्ड मैंने अटैच किया हुआ है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये उनका है। उसके बाद दोस्तों इनके मम्मी का यहाँ पर नीचे पर यहाँ पर उनका आधार कार्ड है। तो दोनों को मैंने अटैच कर रहा हूँ, दोनों को मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। अटैच करने के बाद दोस्तों इसी को मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। ये मेरा 1 MB से कम है तो आपको यहाँ पर 1 MB से साइज कम बनाना है। अगर आपको साइज कम करने नहीं आता है कि कैसे कम किया जाता है तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं चलिए सारा डिटेल करके यहाँ पर सबमिट करके उसके बाद मैं यहाँ पर आपको मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पर रिसीविंग आ चुका है कास्ट सर्टिफिकेट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पठान जाति का यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा जानकारी इसी तरीके से आपको डिटेल को फिलअप करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये दोस्तों वीडियो ज़्यादातर साइबर कैफे वाले के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग कोई गलती ना करे और गलती में वो EWS सर्टिफिकेट ना बनाए। तो कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने का प्रोसेस यही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।